एडवाइस एक ही होगी कि सब गेट एग्जाम हो या फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज रहते हैं, सबको लगता है जस्ट एक चीज नेसेसरी है, बेसिक्स। बहुत सारे लोग की बेसिक्स बेसिक्स क्या है, बेसिक्स तो सिंपल है, मतलब हो जाता है, ऐसा होता है एटीट्यूड, बट बेसिक्स जो है वही रोल प्ले करते हैं। बेसिक्स मतलब कंप्लीट ड्रॉप ईयर एंड कंप्लीटली प्रिपेयरिंग फॉर दिस, बिकॉज कैसा है, अब everyone is at home and things might not go well, okay? क्योंकि कॉलेज अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो कि यू आर लाइक सेम माइंडेड लोग है, फोकस्ड है, सेम एम है, एंड सबका एम है कि वो क्रैक करना है, तो ये ड्रॉप अगर जो लेने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए वो गेटिंग अ प्लेसमेंट, क्योंकि जब आप 4th ईयर में थे, गेट का जो एग्जाम है वो शायद जनवरी की तरफ है, राइट? तो अगर जनवरी की तरफ है तो जब कंपनीज आ रही होंगी कॉलेज में, क्या आप में थोड़ा वो अंदर से फीलिंग थी क्या मुझे प्लेसमेंट की तरफ बैठना चाहिए, या फिर आप कंप्लीटली फोकस थे कि नहीं मुझे गेट में ही जाना? स्टेज ऊपर मुरझा गए, मतलब स्टेज मतलब ये अपने स्टेज मतलब जहाँ अपन भगवान की पूजा करते हैं, तो कांटों में था, उधर फुला खिला था, लेकिन इधर लाया तो वो मुरझा गया। जो आड़ा था अड़िक था, तूफान या बरसात में, वही तारा टूट जाता है शरद की रात। So hello everybody, how are you doing guys? Hope you're doing really great in your life. So guys, in this video we'll interact with a guy जिन्होंने हमने गेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आई नो गाइज, आज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वही होंगे जो 2nd, 3rd और 4th ईयर की गेट और IAS एस्पिरेंट्स होंगे। एंड आज इस वीडियो के थ्रू गाइज, स्पेशली 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, आपके जितने भी प्रॉब्लम थे, आई नो गाइज, इस वीडियो के थ्रू आपके न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स तो शायद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इतने दिनों से सोच रहे थे कि हाउ शुड वी अप्रोच हमारे गेट प्रिपरेशन को, या फिर अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए, इसके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं, इस वीडियो के थ्रू आई एम वेरी श्योर कि वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी गाइज, हम एक गेट में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके जर्नी के बारे में भी हमें जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने जो जो मिस्टेक्स किए, उन मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। अब आप बताओगे कि यार मिस्टेक्स हम क्या करेंगे, लेकिन गाइज अगर आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के बारे में पता हो तो वो सेम मिस्टेक्स आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ना करें, राइट? तो इस सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में हमें मिलने वाली है। So before starting this video, I want to give a short description about my channel. इस चैनल में तुम्हें इसी तरीके से कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, जहां हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी इस तरीके के वीडियोस लाए जाएं। और इसके साथ साथ गाइस, इस चैनल का एक ही मोटिव है कि कॉलेज एडमिशन से लेकर कॉलेज लाइफ के रिलेटेड इस तरीके के वीडियोस हम लाएं, और हमारे इस तरीके के ऑडियंस या फिर इस तरीके की स्टूडेंट कम्युनिटी को हम एक रिसोर्स या फिर एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहे हो। एंड इसके अलावा गाइस, इस चैनल में तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे हमने ऑलरेडी कम रैंक में कौन कौन से NIT मिल सकती है, कम रैंक में कौन कौन से IIIT मिल सकती है, टॉप 10 NIT कौन सी है, टॉप 10 IIITs कौन सी है, और बहुत सारे कॉलेजेस की कॉलेज रिव्यूज हमने ऑलरेडी रेडी किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस, हम ये चीज देखते हैं कि कुछ फेमस कॉलेजेस जैसे सारे टॉप IITs हो गए, टॉप NITs हो गए, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस से छूट जाते हैं जहां पे शायद हम एडमिशन ले सकते हैं थोड़े कम JEE रैंक में भी, या फिर एक डिसेंट JEE रैंक पे भी हम एडमिशन ले सकते हैं, या फिर हम अपने एडवांस के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपको यूट्यूब में नहीं मिलती। तो वैसे टाइप ऑफ वीडियोस भी हमारा मोटिव है कि इस चैनल में और लाया जाए। ऑलरेडी गाइस, इसके अलावा आप उस प्लेलिस्ट को देख लें, और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। इसके अलावा भी आप बाकी सारे कंटेंट को जाके देखें, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस देन गाइस डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस टॉपिक। So in this video we'll interact with शुभम जादव। वो करेंटली अपना MTech परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम IIT खड़गपुर इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। एंड ऐसा नहीं गाइस कि वो बस एकेडमिक्स की और ही उन्होंने 4 साल काम किया, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उन्होंने पार्ट लिया। वो अभियंता क्लब, COEP के अभियंता क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इसके साथ भी गाइस वो जेस्ट यानी हमारे COEP के एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट के ओवरऑल इवेंट हेड भी रह चुके हैं। तो ऐसा ही नहीं बस उन्होंने एकेडमिक की और मेहनत की, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फील्ड को एक्सप्लोर किया। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरीके से हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन डेज के दौरान उन्होंने सारा सब कुछ अप्रोच किया, सारे सब चीजों को उन्होंने मैनेज किया, और किस तरीके से उन्होंने अपने गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट? सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इंटरेक्शन की ओर। सो
So before starting the questions, can you please introduce yourself? Like मुझे तो आपके बारे में पता है, लेकिन audience को भी कहीं ना कहीं एक अच्छी information आपके बारे में जानकारी होनी जरूरी है. So can you Yeah. introduce yourself? So hello everyone, and mostly GATE aspirants and ESC के aspirants देख रहे हैं videos. So I'm Shubham Zadav. I completed my graduation from College of Engineering Pune, COEP, from Electronics and Telecommunication Department. And after that, it was a COVID period of 1 year, and right now I'm doing my masters in Telecommunication Systems Engineering at IIT Kharagpur. Yeah. Okay, so the first question would be, when you decided that you want to go for post grads, like बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना है, मास्टर्स करना है. So आपकी अगर मैं बात करूं, did the interest in post grad had grown since the college time, or you have decided before joining the college? In the college time, in my second year actually, I decided to go for that. The next question would be like, what was your approach towards GATE examination during second, third and fourth year? Like बहुत सारे students होंगे जो करना चाहते हैं, सेकंड या थर्ड ईयर में होते हैं, उनको गेट की तरफ जाना है, वो जानते हैं पहले से कि डिसाइडेड है ऑलरेडी माइंड में कि हमें एमटेक की तरफ जाना है, बट इनिशियल डेज में जो स्ट्रेटजीज चाहिए या फिर कैसे हम स्टार्ट करें, शायद उन चीज़ों में वो लैक कर रहे हैं. सो आपका क्या अप्रोच था ड्यूरिंग योर सेकंड थर्ड years see, I decided to go for it in second year के second semester, right? So after that I started looking for the coaching classes like ACE MEDIZ तो है पुणे में, तो इंक्वायरी वगैरह, उसके बाद क्लासेस तो स्टार्ट हो गई थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर. तो तब तक का टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, ओके आई हैव टू गो देयर. तो पहले तो मुझे ESC करना था, लेकिन बाद में आई shifted my interest. But before joining the classes, I shifted my interest. Okay, I want to go with the GATE and complete my post graduation. So third year के first semester में classes start हो गए, and I will say कि classes made my journey very not, I won't say easy, but जो direction है, because you put the forces, you put the efforts, but the efforts should go in the right direction. तो क्लासेस डायरेक्शन अच्छी से देते हैं एंड बेसिक्स तो अच्छे से कर लेते हैं. तो थर्ड ईयर में आई वाज सीरियस एस्पिरेंट. थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आई वाज अ सीरियस एस्पिरेंट. ओके, सो लाइक हमने बहुत सुना है कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको कहीं ना एफर्ट इनिशियल डेज के दौरान ही लगानी पड़ती है. सो हाउ शुड अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्रोच टुवर्ड्स द गेट एग्जामिनेशन? कोई एडवाइस अगर आप उनको देना चाहें? एडवाइस एक ही होगी कि सब गेट एग्जाम हो या फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज रहते हैं, सबको लगता है जस्ट एक चीज नेसेसरी है, बेसिक्स. बहुत सारे लोग की बेसिक्स क्या है, बेसिक्स तो सिंपल है, मतलब हो जाता है, ऐसा होता है एटीट्यूड, बट बेसिक्स जो है वही रोल प्ले करते. बेसिक्स मतलब मैंने पहले तुम्हारे बात करते हुए बताया कि पीएन जंक्शन, एक सीधी सी बात की पीएन जंक्शन 12th इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है. इट इज नथिंग स्पेशल इन दैट, ऐसा लगता है. बट when you go deeper into that, I mean basic is not just basic. I mean ऐसा ऊपर का नहीं होता है, तुम्हें डीप जाना पड़ता है. and when you go deeper and deeper, then you like हम घर बनाते हैं तो हम उसका I mean नीचे डिग करते जाते हैं, उसका फाउंडेशन सॉलिड बनाते हैं, then we can go up. तो फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए. That's the takeaway. ओके, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो लेटर ऑन भी उसका फायदा आपको दिख रहा होगा. एंड बेसिक का आई वुड से कि अगर इफ यू आर इन द सेकेंड ईयर, आई वुड स्पेसिफिकली फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कि प्लीज वॉच एनपीटीएल वीडियो. some people might not like this कि NPTEL बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बट 1 hour लेक्चर कुछ ऐसा. या बट आई यूज्ड टू वॉच NPTEL लेक्चर्स एंड उससे मेरा फाउंडेशन अच्छा हुआ. तो NPTEL लेक्चर्स या फिर आप यू कैन गो फॉर MIT के ओपन कोर्सवेयर के लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, वो एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स.
जो रेफरेंस बुक होते हैं ना, यू शुड स्टिक टू देम. रेफरेंस बुक एंड द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइजेस, सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चंस, एवरीथिंग. ये चीजें अगर आप सेकेंड ईयर से कर दो, स्टार्ट करना कर दो, तो इफ यू डू नॉट ज्वाइन द क्लासेस इन द सेकेंड ईयर, if you do the complete stuff in the first year, in the 1 year of the second year, okay, then क्लासेस में अगर जाओगे तो क्लासेस में वही पढ़ाते, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि यही पढ़ाते, तो तुम वहाँ बोर हो जाओगे कि ये क्या पढ़ा रही है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है. तो इफ यू कम एट दिस कंक्लूजन, देन आई विल से यू शुड प्रिपेयर. अब तो थर्ड ईयर वाले गेट दे सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव एंड डेफिनेटली crack with I mean under 500, under 400 you will get the rank easily, because foundations अच्छा होना तो गेट का. and foundations बनता है NPTEL videos, Coursera के videos and the standard reference book, because most of the people won't recommend you, they will say कि वो classes के notebook workbook होते हैं, वो solve करो हो जाएगा. but अगर if you are planning, if you are aspirant for of masters, if you want to go for masters, then things are tough. पहले दिन ये बताया कि MTech tough होने वाला है. It's not going to like your undergraduate courses, मतलब अगले एग्जाम के एक दिन पहले कर दो तो हो जाएगा, but it won't help you in the placement. Then and after, if you are pursuing for PhD or if you are having the research interest, so बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि जस्ट क्लासेस को फॉलो करो, उनके वर्कबुक करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट, हो जाएगा. आप अंडर 100 रैंक लाओगे, देन यू गो फॉर PSU. बेटर आई विल से यू गो फॉर PSU. मास्टर्स में जाके आप डूबोगे, क्योंकि ये अच्छा वाला फाउंडेशन नहीं लाया और गए मास्टर्स को, तो डेफिनेटली डूबोगे. वो आप जो सिलेबस है, सिलेबस भी हेवी होता है, असाइनमेंट्स वो ऐसा बम्बार्ड करते रहते हैं ना. इफ यू आर यूज्ड टू दिस थिंग्स लाइक NPTEL videos, the reference book, standard reference book, then कोप अप कर पाते हो आप मास्टर्स को, आप इजीली कोप अप कर पाओ. दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड. लाइक मास्टर्स में इट्स लाइक कि आपका एटीट्यूड भी चेक हो रहा होता है कि आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं अपने सब्जेक्ट की और डेप्थ नॉलेज के लिए. ये मास्टर्स आई मीन हार्ड वर्क तो बनता ही बनता है, तो उधर लगता ही लगता है. एंड उसका अगर इफ यू हैव लाइक हैबिट बन गया आपका, ये जो मेथडोलॉजी है कि NPTEL के लेक्चर से या फिर कोर्सेरा के लेक्चर से या फिर दी रेफरेंस बुक है, अगर ये हैबिट बन गया ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो बाद में उसका रूटीन हो जाता है, वो दिक्कत का बात नहीं रहता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपको ये रहेगा कि बहुत सारे जैसे सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो फोर्थ ईयर में आते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन उनके पास इतना ज्यादा प्रेशर होता है. पहले तो एक प्लेसमेंट्स, उनको या तो प्लेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, या तो वो सोचते हैं कि हम गेट की तरफ जाए कि नहीं. सो हाउ शुड अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट अप्रोच टुवर्ड्स द गेट प्रिपरेशन, एंड लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रेश, तो वो किस तरीके से अप्रोच करे पूरे गेट, अपने गेट प्रिपरेशन को. क्या उसे फिर उस कंडीशन में अगर वो ये सोचे कि मैं ड्रॉप ईयर लूँ कि नहीं, क्या आप ये एडवाइस करेंगे ड्रॉप ईयर लेने का? सो आप इसको प्लीज. ये क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी करेगा, बिकॉज इट certainly, I mean, I would say 90% depends upon your family, what your family says. If your family says you have to go for a job or like that, then you should listen to your family. Sometimes job करते करते बहुत सारे लोग करते हैं प्रिपेयर, ठीक है, तो इधर फैमिली का पहला रोल होगा कि जॉब करना है या नहीं करना है. इफ यू आर ओके, इफ यू आर इन अ कंडीशन दैट ओके, थोड़ा बहुत हो सकता है, आई मीन फैमिली सपोर्ट कर रही है और थिंग्स फाइनेंशियली थोड़ी सी खराब ना हो, तो यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग ड्रॉप. बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप कंप्लीटली, आई मीन जस्ट लाइक दैट, यू कैन ट्राई फॉर जूनियर रिसर्च फेलो. वो रहता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, DRDO के लैबोरेटरीज में रहता है, various laboratories across India, and उनको just gate qualified लगता है, just you should be gate qualified, okay, and after that they will interview. तो एक ये हो गया, क्योंकि इसका कैसा होता है DRDO का वर्कलोड ज्यादा नहीं रहता, you can prepare for your gate examination side by side, and
तुम्हारे सिग्नल्स के सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे उधर, अगर इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर दैट. Second option I would suggest, you can go for the project associate or working on the project at IIT. And online अगर अगर चल रहा है तो वो भी आपके more benefit में रहेगा. So the second option I would suggest that, because instead of taking the complete drop year and completely preparing for this, because कैसा है अब everyone is at home and things might not go well. Okay, क्योंकि कॉलेज अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो कि यू आर लाइक सेम माइंडेड लोग है, फोकस्ड है, सेम एम है, एंड सबका एम है कि वो क्रैक करना है, तो ये ड्रॉप अगर जो लेने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए वो इजी रहता है. अगर मतलब वो हॉस्टल में या फिर रूम लेके रहते हैं 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर और 6 मंथ वॉट एवर, तो एक वो रूटीन रहता है, यू कैन डू इन दैट वे. बट इफ यू आर एट होम देन थिंग्स माइट गो इन, मतलब बता नहीं सकते गेट का वो 3 आवर्स में क्या हो सकता है, यू कैनॉट प्रेडिक्ट. आई मीन, so I would suggest these options like JRF at DRDO laboratories, project associate at DRDO laboratories. और मतलब जो ऐसे colleges या फिर ऐसे institution, not only DRDO, there are many other laboratories across India, so you can apply there. So I mean side by side you can do the preparation, because ये जो आप करोगे वो थोड़ा सा अलाइन हो. अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो कंप्लीट मोस्टली तो सॉफ्टवेयर साइड में ही रहता है जॉब का. अगर वी कैन सी देन जॉब का अलग रहता है, एंड देन यू विल गेट हार्डली 2-3 आवर्स, देन यू हैव टू मैनेज इन दैट. तो एंड फोर्स भी होना चाहिए, उतना फोर्स होगा तो फोर्स से ड्रिवन हो गया, एंड देन यू विल डू. अदरवाइज एक दिन कर रहे हो दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, तो वो जो कंसिस्टेंसी है दैट मैटर्स अ लॉट. So I would suggest, instead of taking a completely drop and doing studies, and I would suggest applying at these things. मेरा कैसा हुआ था कि I was I would say unfortunate. I had applied at these many things, and I got a call in the month of March or April. After 9 months, I got a call for that from the DRDO laboratories, for the project associate at IIT Madras. I had applied, but things. So what I did, एक लोकल इधर क्लासेस रहता था कोल्हापुर में, एंड आई टॉट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देयर फॉर आई मीन फॉर 3 months ऑफ टेन्योर. तो मैथ्स का तो 100 आवर्स में मैंने पढ़ाया था. सो आई टॉट मैथमेटिक्स. मेरा मैथ्स का बेसिस स्ट्रांग है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप आई वुड सजेस्ट दिस, डू समथिंग सो दैट यू मतलब तुम कंप्लीटली बिजी रह जाओ. अदरवाइज पूरा 24 आवर्स यू आर हैविंग इन हैंड, एंड if you are not driven completely, I mean अगर अकेले हो घर में तो it's very difficult to cope up with it. क्योंकि माइंड भी फिर डाइवर्ट हो सकता है. आप कुछ और भी सोच सकते हैं. I'm घर पे पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता ही है. वो डिफर करता है. yes. Okay. So next question रहेगा, how did you manage your gate preparation while being an event head in Zest? जिनको Zest के बारे में नहीं पता गाइस, Zest है COEP's annual sports event. तो हमारे शुभम भैया वहाँ पे इवेंट हेड थे जेस्ट में. सो हाउ डिड यू मैनेज अपने गेट प्रिपरेशन को जेस्ट के साथ? जेस्ट का कैसा था कि उसका टेन्योर था फ्रॉम 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd ईयर के सेकंड सेमेस्टर में रहता है. वो जनवरी में रहता है जेस्ट. तो तब तक तो मतलब मैथमेटिक्स चल रहा था. सो उतना आई वुड मतलब मैं इधर सच में बताऊंगा कि थोड़ा बहुत मैं नहीं कर पाया था उस ड्यूरेशन में. जस्ट क्लासेस करता था एंड थोड़ा बहुत रिवाइज, आई मीन थोड़ा बहुत क्वेश्चंस उन्होंने अगर 2-3 दिए वो उतना सॉल्व कर रहा है. मेरा वीकेंड का क्लासेस था, सैटरडे संडे, एंड देन बाकी के दिनों में तो टाइम ही टाइम था, वो जेस्ट को ही देता था ज्यादा. मतलब दे नहीं पाया बिकॉज इधर सेमेस्टर का भी थोड़ा रहता है, सेमेस्टर के एग्जाम्स एंड देन प्रोजेक्ट का भी था, तो थोड़ा बहुत नहीं दे पाया जेस्ट के टाइम पे. After that, I completely focused towards the gate. So, okay. Yeah. So क्या आप एडवाइस करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि आप कॉलेज के अंदर हैं तो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप गेट की प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर रहे हैं देन? थोड़ा हेवी वाले में मत जाओ. आई विल रिकमेंड बिकॉज कैसा रहता है कि मेरा जो
इवेंट हेड था, मतलब मैं जिसके अंडर काम किया, तो अभिषेक देसाई नाम है, बिकॉज ही वॉज ए गाय काइंड ऑफ लाइक, he was a focused guy, because even after doing the zest he was event head and he was also in the regatta. He managed to get 9.5 on in that semester also. So बात कैसा रहता है कि it will again differ person to person, because some people manage to get scores in the semester exam, but if you are preparing for GATE, then आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अवॉइड कर लो ये, बिकॉज बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा टीम का बॉन्डिंग भी देखना पड़ता है, बिकॉज काम नहीं करना है सिर्फ तुम्हें, टीम एक हैंडल करना है, उनके अंदर कोई क्लैशेस हो गए तो वो भी हैंडल करने हैं, ये मतलब चीजें बहुत मैनेज करनी पड़ती है, तो उसमें से टाइम निकल कर यू कैन गिव इट फॉर सेमेस्टर प्रिपरेशन, बट गेट का प्रिपरेशन, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर कोई फोकस्ड बंदा है, बिकॉज दैट हाँ अभिषेक देसाई आई मेंशन्ड, ही वाज द स्टेट टॉपर फॉर 12th एग्जामिनेशन, एंड देन हियर ही जॉइंड देम फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, एंड ही वाज फोकस्ड गाय, बिकॉज वो थोड़े डिटैच हो पाता था, बिकॉज जिसका काम है तो उसके बाद वो दो दो घंटा ही पढ़ेगा, लेकिन फोकस से पढ़ेगा, सो इट वाज अ मैटर ऑफ फोकस। तो अगर अगर किसी के पास है दिस कैलिबर, देन ही कैन गो विद दैट, बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा अवॉइड कर लो, कम कम लोड वाला करिकुलर ले लो, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जस्ट माइंडस्पैक नहीं है, बहुत सारे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स है, यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स, थोड़ा सा ज्यादा लोड वाला मत लेना, दैट आई वुड सजेस्ट। ओके, और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ अगर हम जाएं तो थोड़ा हम वो गेट की तरफ से थोड़ा माइंड मतलब फ्री भी कर सकते हैं उस जगह से ना। फ्री कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट मच इन्वॉल्व, मतलब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर है, ठीक है, काम करना है, दैट वुड बी डिफरेंट थिंग, लेकिन काम करके लेना है टीम से, दैट दैट सक्स, वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। ओके, या सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हैव यू एवर थॉट अबाउट गेटिंग अ प्लेसमेंट, क्योंकि जब आप 4th ईयर में थे, गेट का जो एग्जाम है वो शायद जनवरी की तरफ है, राइट? यस यस तो अगर जनवरी की तरफ है तो जब कंपनीज आ रही होंगी कॉलेज में, तो या क्या आप में थोड़ा वो अंदर से वो फीलिंग थी कि क्या मुझे प्लेसमेंट्स की तरफ बैठना चाहिए, या फिर आप कंप्लीटली आई फोकस थे कि नहीं मुझे गेट में ही जाना है? मैं प्लेसमेंट को बैठा था, आई मीन मेरा, आई मीन आई वुडंट से बैड लक और गुड लक, आई मीन आई डोंट नो, बट मैं डे वन से प्लेसमेंट को बैठा था, एंड टिल गेट के गेट 2020 के 3 दिन पहले तक मैं बैठा था प्लेसमेंट, तब तक मेरा हुआ नहीं, मतलब मैं प्लेसमेंट को भी बैठता था और गेट का भी प्रिपरेशन मेरा चालू था। हुआ क्या कि गेट का फाउंडेशन अच्छा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट एडवांटेज, मेरा एप्टी अराउंड अराउंड 10 to 12 एप्टीज मेरे क्लियर हो गए, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर का मैं पढ़ाई भी नहीं करता था, बट थोड़ा बहुत सी का होता है तो उससे हो जाता था, लेकिन कोर की जो कंपनीज थे, लाइक बजाज ऑटो, दी कडेंस डिजाइन सिस्टम्स, इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी वाज देयर, गोदरेज वाज देयर, टाटा ऑटोकॉम एंड रॉकवेल ऑटोमेशन, एंड ये कुछ थे, तो सारे कोर के कंपनीज में मेरा एप्टी में से हो जाता था। आगे जाकर इंटरव्यू में क्या होता था मुझे भी पता नहीं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर हुआ नहीं था, समटाइम्स सीजीपीए मैटर, थोड़ा सीजीपीए लो था फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, इट वाज अबव दी 7.5, बट कंपनीज तो बजाज बजाज में से तो मैं सीजीपीए की वजह से मुझे हकाल दिया था, बजाज ऑटो 1 अगस्त, मतलब प्लेसमेंट का फर्स्ट डे जो होता है, तो फर्स्ट डे को मैं बैठा था एप्टी देने, और मतलब वो टाइम किसी का प्लेसमेंट नहीं, सब बैठे थे एप्टी देने के लिए, तो 6 लोग सिलेक्ट हो गए थे, तो उसमें से मैं था, मतलब मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, जस्ट गया था, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन, आई मीन जो गेट के होते ना वही थे, तो एडवांटेज मिला टू क्लियर द एप्टी, गेट का मुझे एडवांटेज मिला, आई वुड कन्फेस यार कि एडवांटेज मिला, बट आगे जाके इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेनी पीपल, आई मीन मेरा अप्रोच क्या था कि अगस्त में प्लेसमेंट करके लेना है, एंड आफ्टर फोकस रहना है गेट के लिए, तो many of my colleagues had the same strategy, but very few of them who are having the high CGPA, they passed the barrier, and they were focused for the gate, but fortunately, I mean
गेट का रैंक मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 1200 आया था। I mean, जो जिनके प्लेसमेंट हुए तो उनका भी अराउंड 1000 आया था, जिनके अगस्त में प्लेसमेंट हो गए। सो मुझे लगा कि ओके, मैंने अगर प्लेसमेंट का नहीं किया होता तो शायद ज्यादा, मतलब आई कुड बी अंडर 1000। बट कैसा रहता कि एक हिंदी में भी कहावत है, कहावत या दोहा कहते हैं उसे, कि व्हेन यू आर इन स्ट्रगल में रहते हो ना, तो तुम्हारा प्रोग्रेस ज्यादा होता है स्ट्रगल में रहते हो, बिकॉज प्लेसमेंट का प्रेशर था, बट एट द सेम टाइम आई वाज एबल टू डिकपल फ्रॉम दैट एंड मैनेज द स्टडीज ऑफ द गेट। मतलब जिस दिन नहीं होता था, थोड़ा डिप्रेस हो जाता था, तो 2 दिन गए, बट आफ्टर दैट आई वाज फोकस्ड टुवर्ड द गेट। तो वो जो उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में, उसका रेजिलेंस, तो रेजिलेंस का एटीट्यूड बिल्डअप हुआ। तो मैं प्लेसमेंट का भी करता था, गेट का भी करता था, एंड आई वाज द सेक्रेटरी फॉर द मैगजीन, तो वो टेंडर का काम उसका भी था। तो ये स्ट्रगल के पीरियड में आई एम थिंकिंग कि प्रोग्रेस मेरा उसमें ज्यादा हुआ। मतलब गेट का इतना अच्छा रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आना आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो आई थिंक हिंदी में दुआ है, आई विल वो सुनाता हूँ कि एक 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। मतलब सेज मतलब ये अपने सेज मतलब जहाँ अपन भगवान की पूजा करते, तो कांटों में था, उधर फूला खिला था, लेकिन इधर लाया तो वो मुरझा गया। जो आड़ा था अड़िग था, तूफान या बरसात में, वही तारा टूट जाता है शरद की रात में। अरे मतलब वो मुझे रिलेट हुआ आफ्टर दैट कि ये 4th ईयर का स्ट्रगल पीरियड होने के बाद, एंड आई रियलाइज दैट बिकॉज ये कोविड का पीरियड आफ्टर गेट 2021 होने के बाद 3-4 महीने थे कंप्लीट रिलैक्स। आई मीन मेरा ऐसा फोर्स ही नहीं लगता था कि टाइम में आई कुड डू मेनी थिंग्स, बट थोड़ा ही, मतलब मैंने थोड़ा सा VLSI का एनालॉग सर्किट्स का थोड़ा मेरा वीक रह गया था, तो आई वाज थिंकिंग कि अगर ये ब्रांच मिले तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो आई स्पेंड टाइम फॉर दैट, बट आई कुड डू मोर। ओके, तो स्ट्रगल के पीरियड में मैंने बहुत किया। मतलब अब मैं कंपेयर करता हूँ ना मेरा 4th ईयर एंड 4th ईयर के बाद का पीरियड, तो स्ट्रगल में, मतलब ये 4th ईयर वालों और 3rd ईयर वालों को बहुत रिलेट होगा कि स्ट्रगल कर रहे हो, जस्ट थिंक जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड कीप डूइंग। ये कीप डूइंग एंड रेजिलेंस, ये एटीट्यूड अगर हो तो बात बन जाती है। यही बताऊंगा। मतलब जब आप आपके खुद में लो में हो, तो फिर उस समय और भी ज्यादा एक एफर्ट लगाया, ये ना सोचे कि यार रिजेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ से वहां से रिजेक्शंस आ रहे हैं, बस वो पॉजिटिव माइंडसेट रखो और आगे की तरफ। यस आई मीन वगैरह रहता है एवरी वीडियो, एक स्ट्रेट बार रहता है, एक थोड़ा सा रहता है, उसमें वो बॉल छोड़ देते हैं, तो जो रोलर कोस्टर वाला है वो फास्टर जाता है रादर देन द स्ट्रेट वन। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जो कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, एंड परसिवरेंस करते रहो, बस करते रहो, हो जाएगा। और बस सोचते रहो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और यस ये सारी ये चीज मेरी माँ बताती थी कि लाइक जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जस्ट ये बात दिमाग में रखो और आगे चलो। बस प्लेसमेंट में नहीं हुआ तो कुछ तो रीजन होगा। आई मीन क्योंकि मैं इंटरव्यू के 2nd राउंड 3rd राउंड, एक कंपनी को तो HR राउंड फाइनल हो गया था, मेरा नेम भी फाइनलाइज हो गया था कंपनी में, और मैं कॉलेज में जाके प्लेसमेंट ऑफिस में पूछा कि आ गया क्या रिजल्ट, तो 5 लोगों की रिजल्ट की वजह 4 लोगों की रिजल्ट आ गया था। हाउ, आई मीन आई रियली डोंट नो कि ये कैसे हो गया। ये मतलब चीजें हो जाती है, ठीक है, मतलब कुछ तो अच्छे के लिए होता है, सोच लो ऐसा दिमाग में। Because I had rejection from around I would say 20 companies. 20 companies rejection खाया मैंने। और उसके बाद जाके गेट में इतने अच्छे रैंक करना। हाँ, मतलब मुझे प्लेसमेंट में भी मैंने आकाश इंस्टीट्यूट के है, तो मैंने उसको भी अटेम्प्ट कर दिया, उसमें हो गया, बाय चांस उधर हो गया, लेकिन वो मैंने ज्वाइनिंग उनका लेट आ गया, सो ज्वाइन नहीं किया। आई वाज थिंकिंग टू ज्वाइन बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मैंने अगर ये बताया ना कि JRF प्रोजेक्ट एसोसिएट और समवेयर यू शुड डू द रिलेवेंट वर्क, तो आकाश का सोचा कि ओके फिजिक्स पढ़ाऊंगा उधर, थोड़ा बहुत रिलेटेड रहूंगा फील्ड से, एंड आई विल एम फॉर द एग्जाम्स ऑफ DRDO, ISRO,
तो वो मेरे दिमाग, so I had chosen that. बट उसका ज्वाइनिंग लेट आ गया, सो मैंने एक उधर इधर कोल्हापुर में ही क्लास ढूंढ लिया। और मेरे घर वाले बोल रहे थे कि उधर जाके पढ़ो। मैं बोला अब मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ूंगा नहीं, पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। तो ओके। मतलब तो हम्म, फोकस क्या रहता है, अगर हम्म, बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं। हम्म, मतलब अपने डिपार्टमेंट की 2018 की पास आउट है, रुचा जोशी के। हम्म, तो उसने ड्रॉप लिया एंड ही शी डिड वेरी वेल। आई मीन शी गॉट 48 AR एंड शी इज इन द IIT बॉम्बे में, उसका कम्युनिकेशन में थी। एंड आफ्टर दैट शी इज प्लेस्ड इन एप्पल हार्डवेयर। आई मीन फोकस हो तो यू कैन डू एनीथिंग। अगर थोड़ा सा ऐसा है इधर उधर, तो बेटर वे थोड़ा सा एंगेज रखने के लिए कुछ तो कर लो। मतलब वो स्ट्रगल स्ट्रगल है तो बात बन जाएगी। मतलब स्ट्रगल है तो करते रहोगे एंड देन समथिंग गुड विल टर्न आउट। ओके। सो ये बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, शायद आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। कई बार रिजेक्शंस होते हैं, या डिपेंड यही करता है उन रिजेक्शन से आप सीखें और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसमें अपना बेस्ट देते जाओ। यस यस। कुछ तो होगा ही उसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम भाई आपको ये रहेगा, व्हाट रिसोर्सेज डिड यू फॉलो ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन? फर्स्ट थिंग, क्लास के जो नोट्स है, नोट्स अच्छे से बना लिए थे। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो ये टेन्योर में अराउंड 1.5 year का क्लासेस था। तो क्लासेस के नोट्स मैंने अच्छे से बना लिए थे। तो वो एक बेस लाइन था मेरे लिए। अलॉन्ग विद दैट उनके क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस लगाता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, मैं एनपीटीएल वीडियोस को बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करता था। एनपीटीएल के वीडियोस, कोर्सेरा का, वो एमआईटी का, एमआईटी ओपन कोर्सवेयर, एमआईटी ओसीडब्ल्यू, उसका मटेरियल रहता है। उसके लेक्चर्स नहीं देखा तो चलेगा, लेकिन उसका मटेरियल रहता है। तो वो चीजें बेसिक्स बहुत ज्यादा समझा देती है। लाइक फेजर क्या है, फेजर या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये चीज क्लासेस में मुझे नहीं समझी। एंड आई कुडंट गेट फ्रॉम एनपीटीएल वीडियोस आल्सो, बट आई गॉट दैट थिंग immediately in a single PDF. It was really elaborated very nicely. How, what are the complex exponential, what are the phases, and how do they form the basis of the signals and systems and the network and control system. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ब्रांच का एक बेसिस बना लेती है। तो उस टाइम जाके वो समझ में आया ना। आफ्टर दैट ये बात, फेजर्स की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी आती है। तो ये जो इंटरलिंकिंग था सब्जेक्ट्स का, ये इंटरलिंकिंग जो है, मतलब आपके क्लास वाले भी बताएंगे, बहुत सारे गेट एस्पायरेंट्स भी आपको बताएंगे कि वंस यू स्टडी ऑल दिस सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट इंटरलिंकिंग, वो जो बात होनी चाहिए वो एनपीटीएल से या फिर ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से होती है, दैट आई विल से। तो ये रिसोर्सेस मैं फॉलो करता था। और आफ्टर दैट, इन द कोविड पीरियड, आई यूज टू वॉच सम लेक्चर्स फ्रॉम ग्रेड अप एंड अनअकैडमी। जो जो टॉपिक्स आई वाज थिंकिंग कि मुझे थोड़े वीक लगते हैं, तो वो उनके कर रहता था। मतलब उनके मैराथन सेशंस भी रहते हैं 12-12 आवर्स के, बट मैं मुझे उसमें नहीं, मतलब तो मेरा एक कलीग था वो कर रहा था, मतलब रोहन पाटिल के वो, आई मीन वो कंप्लीट यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट था। बट मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग है कि थोड़ा सा पढ़ लो रेफरेंस बुक से, थोड़ा खुद से समझ लो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम समवन। थोड़ा सा खुद से समझ लो, क्योंकि ये चीजें आगे जाकर हेल्प करेगी। वो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड था। सो आई थोड़ा सा, क्या बताएं, लोग अपनी स्प्रिंट करते रह गए। तुम्हें मैराथन अगर तुम्हारी लाइफ की करनी है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये तो बात है। और हर किसी का खुद का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, राइट? यस आप यस। अपने खुद की एक स्ट्रैटेजी आप तैयार करें। कई बार होता है हम टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, यस रैंक 1 रैंक 2, उन्होंने यस। अलग अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। कई बार हम उसको फॉलो करना चाहेंगे, वो हमसे नहीं होगा। तो नहीं हमें नहीं। अपने अकॉर्डिंगली, हमारे हिसाब से, हमारे पोटेंशियल बेस्ट के हिसाब से हमें अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी तैयार करना चाहिए, ज़्यादा वो बेस्ट रहेगा। मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रहता है कि हम्म, नोट्स बनाओ फिर माइक्रो नोट्स बनाओ, हम्म, क्योंकि वो हैंडी रहता है एट द टाइम ऑफ, क्योंकि जब एग्जाम पास में आती है तो थोड़ा मेसअप हो जाता है। तो उस टाइम पे सॉर्टेड रहने के लिए वो अच्छा रहता है। टेस्ट सीरीज लगाओ, ये जो स्टैंडर्ड रहते हैं आपको यूट्यूब पे, क्लासेस में, सब जगह वो बता देंगे, वो फॉलो कर दो। मतलब स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना ही है। बट उन स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अपना भी खुद का एक रहता है स्ट्रेटेजी, हर एक का अलग रहता है। वो मतलब मिल जाएगा वो राह,
मतलब आप करते रहोगे तो आपको राह मिल जाएगी। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अ बिट डिफरेंट, क्योंकि शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, शायद वो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिविल डिपार्टमेंट में, लेकिन वो गेट में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस फील्ड जाना चाहते हैं। सो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये सही है करना, या फिर वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि अगर आप कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, तो आप जरूर जाएं उनकी तरफ? उसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब इफ यू हैव इंटरेस्ट एंड इफ यू कैन डू इट, आई मीन बहुत सारे सिविल के, मैकेनिकल के, दे शिफ्ट इन कोडिंग कंपनीज, तो कंपनीज में जा सकते, तो मास्टर्स में क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज मेनी ऑफ द मैकेनिकल गाइज, सिविल गाइज आई हैव सीन, दे आर वर्किंग एज VLSI डिजाइन इंजीनियर। यू कैन इमेजिन, आई मीन बीटेक होकर ये एनडीसी वालों को मिलता नहीं जॉब, ये थोड़ा सा रेफरल लेके जाते हैं ये लोग, कि कोई अंकल है या फिर किसी के रेफरल से जाते हैं, बट तो थोड़ा एक 6 महीने का कोर्स करके हो जाते हैं उसमें, तो कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर मास्टर्स? यू कैन गो फॉर मास्टर्स लाइक AI/ML। तो बहुत सारे मैकेनिकल के बंदे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा सा मैकेनिकल लो चल रहा है। सिविल का तो ऐसा है कि इफ यू वांट जॉब, आइदर L&T और ये सिविल सर्विसेज या फिर इंजीनियरिंग सर्विस, ऐसा रहता है, मतलब कंपनीज ही नहीं है, या फिर खुद का अगर कंस्ट्रक्शन का हो तो। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन श्योरली गो फॉर AI/ML रादर। MTech के जो सिविल में जाते हैं IIT बॉम्बे में स्पेशली, they from day one they start preparing for Python and C++, and they get placed in I mean with handsome packages in the AI companies और ML companies, उधर प्लेस हो जाते हैं। so उधर अगर वैसे करना है, या फिर you can directly go for computer science if you want to, otherwise you can go for civil, and IIT's electives की flexibility देता है, take ML AI courses and then go with that। मतलब करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द गेट 2022 एस्पिरेंट्स? तो मैं थोड़े से रिपीट करूंगा जो पहले ही बताए थे, कि जो कर रहे हो चीज उसमें ट्रस्ट रखो, जो कर रहे हो उसमें ट्रस्ट रखो, एंड वो करते रहो। ऐसा नहीं कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, यू कीप डूइंग, एंड इफ यू आर फेसिंग लाइक स्ट्रगल चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू मेक दिस थिंग्स, एंड थोड़ा सा अपसेट हो रहा हो, वो ऐसा कर लो कि इट इज फॉर योर गुडनेस, मतलब आगे जाके इट विल हेल्प यू। सो एवरीवन हैज टू स्ट्रगल, एंड विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट गेट द गुड रिजल्ट। अदरवाइज मतलब वो कॉपी करके वगैरह, कॉपी तो गेट में नहीं चलता, तो विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट गेट द गुड रिजल्ट। सो कीप स्ट्रगलिंग, आई वुड से कीप स्ट्रगलिंग, यही मेरा आई मीन दी बॉटम लाइन रहेगा, कि कीप स्ट्रगलिंग, यू विल गेट समवेयर अल्टीमेटली। बट या the people use the word smart work। स्मार्ट वर्क मतलब थोड़ा सा इल्यूजन है इन माय पर्सपेक्टिव, कि स्मार्ट वर्क ये वर्ड थोड़ा सा इल्यूजन है। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, दैट आई वुड से, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन एंड कीप स्ट्रगलिंग, दैट्स द थिंग। ओके, थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेकिंग योर टाइम आउट, और बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। Thank you. Okay. So that's it for this video, guys, and I hope you liked this video. If you liked that video, guys, then please do hit that like button hard, and if you didn't like this video, you can also hit that dislike button। शायद हमारे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो, बट फीडबैक मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड गाइज यू कैन डेफिनेटली मेंशन इस वीडियो में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या फिर अगर आप चाहें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए, तो उसके बारे में आप मेंशन जरूर कर सकते हैं। हम इसी तरीके के कॉलेज रिलेटेड वीडियोस लाने के और ज्यादा प्लान कर रहे हैं। तो हम न्यू फ्रेशर्स आए, या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, उन्हें इन सारी चीजों से थोड़ा फायदा मिल रहा हो, और वो कहीं ना कहीं उन फील्ड को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए, राइट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, तो यार फिर आप थोड़ा सोच सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और इसके साथ अगर आप एक वो स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं कॉलेज एडमिशन की तरफ देख रहा है, वो दूसरे कॉलेजेस का ऑप्शन देख रहा है, कौन से उसके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है इस पीरियड ऑफ टाइम में, उसके रैंक के अकॉर्डिंग, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि तरीके के वीडियोस तुम्हें इस चैनल में मिल जाएंगे, और फ्यूचर टाइम्स में और भी ज्यादा इन रिलेटेड टॉपिक्स में वीडियो आते रहेंगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज उसी के थ्रू आपको उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, right? So that's it for this video, guys. Thank you for watching it, and this is Surajit Das signing off, and see you all.